कहा गया है कि जैसी संगत वैसी रंगत। जैसे कि हम जानते हैं कि इस जीवन में संगत का असर सबके ऊपर पड़ता है, चाहे वो मनुष्य हो या फिर कोई जीव जंतु। हम जैसी संगत में रहते हैं वैसी ही हमारी बुद्धि भी हो जाती है। संगति का असर मनुष्य के मन, बुद्धि और स्वभाव पर पड़ता है। इसलिए कहा जाता है कि हमें अच्छे के साथ रहना चाहिए, उससे हमारे जीवन में अच्छा प्रभाव पड़ेगा। किसी राज्य में एक जगदीश नाम का एक आदमी रहता था। वह बहुत गरीब था। वह रोज़ जंगल में जाता और कुछ सूखी लकड़ी इकट्ठा करता और शाम को उसे बाज़ार में बेच देता था। उसी से उसका घर का खर्चा चलता था। एक दिन बहुत तेज से बारिश हो गई। जंगल के सारी लकड़ी बारिश की वजह से गीली हो गई। अब जगदीश सोचने लगा कि आज तो एक भी सारी लकड़ी गीली हो गई, आज मैं बाज़ार में क्या बेचूंगा, आज का खर्चा कैसे चलेगा। ये सब सोचकर और उदास होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी जंगल में ही उसे एक डाकू का अड्डा दिखा। वहीं पे एक तोता भी था। जगदीश ने उसे पकड़ लिया। घर लौटते समय उसे एक आश्रम मिला। वहाँ पे भी एक तोता था। जगदीश ने सोचा कि अगर मैं इन तोते को भी पकड़ लूँ, बाज़ार में बेच दूँ तो बहुत अच्छे पैसे मिल जाएंगे। फिर उसने बहुत मेहनत करके उन दोनों तोतों को पकड़ लिया, उसे घर लेकर आया। दूसरे दिन वहाँ दोनों को अलग अलग पिंजरे में रखा। दोनों तोते को बाज़ार में लेकर गए और दोनों के अलग अलग दाम लगाए। लोग आते और उसका दाम पूछते। तब जगदीश कहता कि एक का दाम 1 रुपये और दूसरे का दाम 2 लाख रुपए बताता था। इस तरह के दाम सुनकर लोग चौंक जाते थे, क्योंकि देखने में तो एक ही तरह के थे। बाज़ार में किसी ने भी उन तोतों को नहीं खरीदा। यह बात वहाँ के राजा को पता चली। उन्होंने अपने एक नौकर को आदेश दिया कि जगदीश को दोनों तोतों के साथ इस राजमहल में लेकर आओ। नौकर राजा के आदेश का पालन किया और थोड़ी देर बाद जगदीश को तोता सहित राजमहल में लेकर आ गया। राजा ने जगदीश से पूछा कि ये दोनों तोते का दाम अलग अलग क्यों है, देखने में तो दोनों एक जैसे हैं। तब जगदीश ने कहा, महाराजा, इसका कारण मैं नहीं बताऊंगा। जब आप इसे खरीद लेंगे तो आपको अपने आप समझ आ जाएगा। इस समय यदि आपको लगे कि मैं इनका दाम गलत बताया हूँ तो आप मुझे सज़ा दे सकते हैं। तब जगदीश ने कहा, महाराजा, इसका कारण मुझे सज़ा दे सकते हैं। राजा के जगदीश के कहने पर दोनों तोतों को खरीद लिया और उससे पैसे दे दिए। जगदीश खुशी खुशी अपने घर चला गया। दूसरे दिन राजा सुबह सुबह उन दोनों तोतों को देखने गया। जैसे ही वह एक पिंजड़े के पास गया, वैसे ही उस पिंजड़े के तोते जोर जोर से चिल्लाने लगा, अरे दौड़ो दौड़ो, इसे पकड़ो, यहाँ दुष्ट कहाँ से आ गया, मारो इसे, मारो, इसके हाथ पैर तोड़ दो, इसका गला काट दो, इसे लूट लो। राजा को उस तोते का बोली सुनकर बहुत गुस्सा आया। वह तुरंत वहाँ से हटकर दूसरे तोते के पास गया। राजा को देखते ही दूसरा तोता बोला, आइए आइए महाराज, आपका स्वागत है। हमारे कुटिया में मेहमान आए हैं, आइए बैठिए, इनके लिए पानी लाओ। यह सब देखकर राजा को बहुत हैरानी हुई। उसने तुरंत अपने नौकर से कहा, जगदीश को बुलाओ और उसे इन दोनों की आवाज़ में
फ़र्क के बारे में पूछो। जगदीश ने बताया कि महाराजा, मैं एक तोता को डाकुओं के अड्डे से और दूसरे को एक ऋषि के आश्रम से पकड़ा था। डाकू लोगों को मारते पीटते, गाली देते और लूटते थे। उन लोगों की बातों को सुनकर पहले वाले तोता ने यह सब सीख लिया था और वैसी ही बातें करने लगा था। दूसरा वाला तोता ऐसा बोलना इसलिए सीख लिया था कि वह एक साधु के आश्रम में रहता था और आश्रम में लोग का हमेशा स्वागत होता है, वेद पुराणों का पाठ होता है और वहाँ हमेशा मीठा शब्द बोला जाता है। यही कारण है कि दूसरा वाला तोता सदा अच्छी बात करता है। यह सब संगत का असर है। अच्छी संगति इंसान के अंदर अच्छा व्यवहार उत्पन्न करती है और कुसंगत इंसान को हमेशा गलत रास्ते पर ले जाती है। इसलिए हम सभी लोगों को सदा श्रेष्ठ और ज्ञानी लोगों के ही संगत में रहना चाहिए। इसलिए कहा गया है, जैसी संगत वैसी रंगत।